नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कल से शुरुआत हो रही है पितृपक्ष की। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी मनुष्य का विधि पूर्वक श्राद्ध ना किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती। त्रिपाठी जी, ऐसे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पितृपक्ष का ज्योतिषीय महत्व क्या है। इस शरीर का परित्याग कर अन्यानि संयाति नवीन देहि। यम यम वापि स्मरण भावं, पितरों की व्याख्या पहले सुन लेना। यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेपि कंते सदा तद्भाव भाविता। द मोमेंट you go through medical science also, you will find the highest climax of medical science is protoplasm, is the physical basis of life. The moment protoplasm dries up, man dies. सिद्ध प्रोटोप्लाज्म के सूखते ही मनुष्य मृत हो जाता है। चिकित्सा शास्त्र बस यहीं तक। लेकिन ज्योतिष शास्त्र इसके आगे निकल जाता है। वो कहता नहीं 10 सप्त ब्रस, 10 सप्त ब्रस यानी 10 गुणे 7 और धन 2 बराबर 72। हितो तिनादम, ये हृदय से निकलने वाली स्पंदन हृदय से 72 बार नाड़ी को टपकाते हैं। यानी मृत्यु के बाद भी 72 घंटे मस्तिष्क में प्राण जीवित रहते हैं। बहुत बड़ा वाक्य निकल के आ गया। और जब ये प्राण जीवित रहते हैं तो इसलिए 13वीं का प्रमाण दिया गया है, क्योंकि मृत्यु एक शरीर की हो जाती है और अहर्निश प्रमाण है दिन और रात। तो रात्रि में पितृ और दिन में उनका पूजन, और रात्रि में पितरों का आवाहन, उनका भ्रमण, क्योंकि भूत माने जो गत हो चुका तो वो भ्रमण करता है रात में परिभ्रमण। इसलिए 13 दिन का टाइम जो शुद्धिकरण का मृत्यु के पश्चात रखा है, उसमें 8 प्रहर में 4 प्रहर ही मिलते हैं पितृ को। इसलिए 1 महीने की पूजन ने मिलकर इनको 15 दिन ही मिलता है। तो 4 प्रहर मिला माने 13 चौको 52, 52 घंटे हो गए। और फिर पिंडदान जो 10वीं के दिन दिया जाता है, इस पिंडदान के प्रमाण में विषय के विषवा 120 वर्ष की आयु शरीर को प्राप्त होती है जिस दिन ये जन्म लेता है। और बीच में जो लोग, कोई 70 में मिला, कोई 50 में मरा, कोई 80 में मरा, कोई 100 में मरा, कोई 110 में मरा, जो भी जैसी जिसके जो कर्म और सांसों की गति। लेकिन हर व्यक्ति की बॉडी को 120 वर्ष मिले होते हैं। जब वो मर जाता है तो 120 में उतना घटा लो, उतने दिनों तक वो इस शरीर से निकलने वाला 5 अंगुल का शरीर आकाशमंडल में परिभ्रमित होता रहता है और वो बिल्कुल डिटो क्रियाएं करता है। ये शरीर जो बाहर है, ये शरीर नहीं है, ये देह है। ये देह है क्योंकि इसमें दाहकता है, इसमें भोजन पचता है, इसमें सांस चलती है, इसमें पानी भरता है, इसमें समस्त क्रियाओं का अनुभव है। लेकिन ये शरीर अगर है, इसको अगर आप शरीर कहेंगे तो शरीर में तो स्पर्श सुख है, तो आप कहेंगे देह में भी स्पर्श सुख है। नो, ये ऊपरी आवरण जो शरीर का है, ये देह है, इसमें स्पर्श सुख कदापि नहीं है। अन्यथा मृत होने के बाद इसकी आंखें खुली रहती हैं और ये अपने स्वजनों को क्यों नहीं पहचान लेता। मृत कहते हैं सांस रुक गई, और आकाशमंडल में और वायु तत्व इतना विद्यमान है और 10 इंद्रियां खुली होती हैं डेड बॉडी की। नाक से भी हवा जा सकती है, कान से भी जा सकती है, आंख से भी जा सकती है, फिर वो जिंदा क्यों नहीं हो जाता।
अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तो पचामन्यम चतुर्विधम। ये 20 की संख्या आ गई ना। 4 प्रकार से 5 प्राणों द्वारा अन्नों को पकाने की क्षमता, ये 20 की संख्या है। सत सरदा जीवेम, 100 शरद पूर्णिमा को देखो, शतायु भव, ये प्रमाण लिया जाता है। 20 की संख्या ग्रहों के अतिक्रमण में, ज़्यादा दौड़ के कारण, ज़्यादा भोग के कारण, ज़्यादा श्रम के कारण, ज़्यादा टेंशन के कारण, जो 72 बार नाड़ी फड़कना चाहिए वो 81 और 90 बार फड़कने लगती है अत्यधिक श्रम के कारण या टेंशन के कारण, जिसके कारण व्यक्ति की आयु 120 से घटकर 100 हो जा रही है। इसलिए शतायु का प्रमाण लिया गया। लेकिन अब तो 100 भी नहीं जा पा रहे हैं। इसके बीच में पितृ जल्द 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 देहस्तम तम सपथ परमादित्य मार्गम प्रवत्ता, सूर्य लोक में स्थित ये मृत्यु के पश्चात जाने वाले सारे पितृ यानी सूर्य ही के रूप में स्थित हो जाते हैं। यानी ये पितृपक्ष कुछ और नहीं, आपके बाबा इत्यादि के मरने का या उनके पूजन का क्रमांक नहीं है। वो जो आपके मृत हो चुके हैं वो ऊर्जा जाकर सूर्य में समाहित हो गई, और सूर्य ही पित्रात्मा, सूर्य ही पित्र है। इसलिए ये कुछ और नहीं, 15 दिनों तक लगातार सूर्य की पूजा है, जो सावन और भाद्र में बादलों द्वारा, वर्षा द्वारा आवृत कर दिया जाता है। तो निरंतर इस समय जाजुल्यमान सूर्य के प्रभाव से 15 दिनों तक सूर्य का आवाहन कर, सूर्य का पूजन कर, शरद के आवाहन की पृष्ठभूमि बन जाती है। सब प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं पूर्णिमा शर्मा मेरठ से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे सिद्धार्थ के करियर के विषय में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म समय 29 अक्टूबर 1998 रात्रि 1:40 है। इस वर्ष वह 12वीं कक्षा कॉमर्स से कर रहा है। वह बहुत आलसी है, उसकी पढ़ने में रुचि नहीं है। उसके लिए कोई सही लाइन बताइए जिससे वह अपना भविष्य बना सकेगा। केतु और बृहस्पति सप्तम हो गए, इसका कहाँ से मन लगेगा। बुद्धि का कारक बृहस्पति है, केतु के साथ है। एक सेंटेंस बोलेगा काट देगा, एक वाक्य का चिंतन करेगा, विचार संकल्प का रूप धारण नहीं। जब तक संकल्प नहीं धारण करता छात्र, तब तक उसका अध्ययन में रत नहीं हो सकता। बैठा भले रहे, स्कूल भले जाए, कोचिंग भले करे, लेकिन स्मृति पटल पर जब तक कोई चीज़ संचित नहीं होगी वो अच्छे छात्र के प्रयोजन में नहीं। वीनस और सूर्य इसके 3rd हाउस से, आप घबराओ मत। विदेश जाएगा, विदेश से अच्छा धन प्राप्त करेगा और MBA करेगा, पढ़े चाहे ना पढ़े। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी नमस्कार, मैं संतोष दिल्ली से बोल रही हूँ। अपनी पोती के बारे में पूछना चाहती हूँ। इसकी बर्थ डेट है 23 अगस्त 1986 रात के 2:35, दिल्ली का जन्म। उसके 1 साल हो गया शादी के लिए। संतान सुख कब तक होगा? मिथुन में उत्तरा भाद्रपद, वीनस के साथ केतु है। 3 गर्भ नष्ट होंगे तब संतान होगी, और 3 वर्ष 7 माह 11 दिन इस पहली संतान आंगन में खेलने का प्रमाण प्रदत्त पुष्पों से परिलक्षित। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं संजय बोल रहा हूँ झुंझुनू राजस्थान से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1989 शाम को 4:40। मैं अपनी नौकरी बारे में जानना चाहता हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो किस क्षेत्र में मिलेगी। धन मकर धनिष्ठा भाई जी, राहु तृतीय है और शनि लग्न में है, तो इंटरव्यू में भले आपको नंबर कम मिले, लेकिन बाकी प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में प्री और मेन निकालोगे आप। और इंटरव्यू के लिए कृपया नीले ब्राउन ऐसे कपड़े ही पहनकर जाना, जिससे आपका चयन हो जाए। अन्यथा लग्न में शनि होने पर चाहे जितना योग्य व्यक्ति हो, इंटरव्यू में उसे ढकेल दिया जाता है, क्योंकि सैटर्न लग्न में होने पर व्यक्ति कहीं भी जाओगे आपसे सामने वाला इरिटेट हो जाएगा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं अमरीक सिंह। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 अगस्त 1961 शाम 5 बजे, सिटी अम्बाला शहर। गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ, तो सारी जिंदगी होगी स्ट्रगल करते हुए, मेरे सिर से कर्जा नहीं उतरता। आज कर्जा 10,000 है, कल 20,000 हो जाता है, परसों 40,000 हो जाता है। मेहनत में मेरी कोई कमी नहीं है, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मेरे को मिल पा रहा।
धनु मकर पूर्वाषाढ़ा, लाल आसन लो 25 बार बता चुका हूँ। मंगलो भूपुत्र श्रीहर्ता धन प्रदा स्त्रियासनो महाकाया सर्वकम विरोध का। इस मंत्र को एक सांस में 42 दिन लगातार जपो। देखो कर्जा कैसे उड़ता है, जैसे पतंगे भस्म होते हैं बल्ब के समक्ष। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। गुरु जी, चरण स्पर्श करता हूँ। मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद है। मेरा जन्म तिथि है 25/3/1952। समय है 8:45 PM। मेरा प्रश्न है, समय पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती और समय पर मुझे जो बोलना चाहिए उससे मैं बोल नहीं पाता, जिसके चलते मुझे काफी जलील एवं पश्चाताप करना पड़ता है। प्रणाम गुरु जी, कृपया ज्योतिषी उपाय बताने कष्ट करें। तुला मीन तद लग्न पे मंगल बैठा है। मैं आपके सिर मंगल को अग्नि कहा गया है। मैं आपके सिर में 5 किलो अग्नि के अंगारे रख दूं तो चाहे आप आइंस्टीन और न्यूटन क्यों ना हो, अगर आपकी बुद्धि काम कर जाए तो जो कहो हार जाऊं। अरे जिसके सिर में आगी रखी होगी उसकी बुद्धि काम करेगी। जाओ एक बट वृक्ष लो, किसी पार्क में लगा दो और उसमें रोज जल डाला करो, अन्यथा किसी दिन कूद पड़ोगे कहीं। क्यों? संकल्प शक्ति नहीं रह जाती ऐसे। जी आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मेरा नाम देवयानी है। मेरा जन्म तिथि है 25 नवंबर 1985 और समय है मेरा शाम 6:02। और मेरा प्रश्न है कि मेरे विवाह में विलम्ब हो रहा है और मेरी शादी कब होगी और कैसा घर परिवार, कैसा लड़का मिलेगा। 25 नवंबर 85 है आप ना, तो 85 है आपको, तो आपको शादी की डेट नोट कर लो। 31 वर्ष 7 माह 11 दिन 6 घंटा 3 मिनट 7 सेकंड, यहाँ बर सेलेक्ट कर लोगी आप। और आपके बर का नाम सा से है। मैं ये कहने के लिए बाध्य हूँ कि यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड। जुड़ चुके हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। मेरा नाम अमित कुमार चौरसिया है। मैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बहन की शादी के विषय में जानकारी चाहता हूँ। मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ 21 नवंबर 1981, समय सुबह के 5:30 बजे और जन्म स्थान इलाहाबाद है। ये जानना है कि मेरी बहन की शादी इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। तुला कन्या चित्रा दोष शनि और चंद्रमा द्वादश है भला। केमिकल रिएक्शन बहुत भयंकर होता है। ऐसा नहीं है 4 रिश्ते आए और सब चले गए। कन्या की, हाँ, इसमें यज्ञ का फल मिलता है। 7 घंटा 14 दिन 77 दिन यहाँ शादी फाइनल हो जाएगी। वैसे अदरवाइज भी वीनस एंड केतु साथ 24 दिसंबर 2016 यहाँ अंगूठी चमकने लगेगी। भले टेंट बुकिंग बाद में करो। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं हितेश जलगांव महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मुझे मेरे प्रश्न मेरे सिस्टर के लिए करना है, जिसका नाम है नैन्सी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1990 और टाइम सुबह का 8:25। इनका विवाह कब तक होगा? इनके विवाह में विलम्ब हो रहा है। कर्क मकर उत्तराषाढ़ा आपकी तरफ से विलम्ब है। ज्योतिष विज्ञान की तरफ से कोई विलम्ब नहीं। 28 साल 11 माह 9 दिन यहाँ इसकी शादी होगी, यानी 2017 के नवंबर में या 2018 के मार्च में। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी, मेरा नाम आदित्य सोनी है। मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर 1998। मेरा बर्थ प्लेस है जयपुर राजस्थान। टाइम 4:30 बजे शाम को। मुझे एक्टिंग लाइन में नेम और फेम कमाना चाहता हूँ। मुझे एक सक्सेस चाहिए एक्टिंग लाइन में। मैं उसकी कैसे शुरुआत करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मकर में ससुनी अटैची उठाओ, दरी चादर लपेटो, विदेश जाने की सोचो या समुद्र के किनारे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की सोचो। यहीं से आपकी किस्मत का ताला खुलने के प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे श्राद्ध का क्या होता है महत्व। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 16 सितंबर और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि शुक्रवार का आज दिन है।
शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं श्राद्ध का क्या होता है महत्व। मित्रों, आज से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। हालांकि आज का जो श्राद्ध होता है वो उन लोगों के लिए होता है जिनके यहाँ कोई व्यक्ति को श्राद्ध में लेना है, इसलिए उसका शुभारंभ आज के दिन किया जाता है। और कल से जो विधिवत श्राद्ध शुरू होता है, एकम के श्राद्ध से सामान्य श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। श्राद्ध पक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन, पुराना और आने वाला, दोनों जीवन इससे प्रभावित होते हैं। घर में कहीं कोई समस्या होती है, कई बार आपने देखा होगा कि आपको पितृदोष है, काल सर्प दोष है, ग्रहण दोष है, चंद्र दोष है, विष दोष है, इस प्रकार के 120 प्रकार के दोष होते हैं। इन दोषों में अधिकतर दोष तो श्राद्ध पक्ष को सही तरह से मनाने से ही दूर हो जाते हैं। और धर्मशास्त्रों में कहा भी गया है कि हमारे पूर्वज जितने प्रसन्न होते हैं, जितने शक्तिशाली होते हैं, उतनी हमें शक्ति वहाँ से प्राप्त होती है और हम तरक्की करते हैं। अब पूर्वजों को जो शक्तिशाली बनाता है वह श्राद्ध पक्ष ही होता है। पूर्वजों का भोजन मुख्य रूप से वायु के रूप में यह भोजन ग्रहण करते हैं, और जो अभी हम हवन पूजन इनके लिए किया जाता है, हवन के माध्यम से वह शक्तिशाली होते हैं और वह शक्ति का संचार हम में करते हैं, और हम जो कुछ काम करते हैं उसमें विजय श्री मिलती है। और कई बार हमारे पूर्वज देवलोक को चले जाते हैं, तो ऐसे समय में देवलोक को फिर ये चीज़ें नहीं लगती हैं, तो यह दिया हुआ अन्न वापस हमें ही प्राप्त हो जाता है, तो ये हमें और भी शक्तिशाली बनाता है। इस प्रकार से पूर्व जन्म, यह जन्म और आने वाला जन्म, तीनों जन्मों को जो प्रभावित करता है श्राद्ध पक्ष होता है। यदि हम श्राद्ध पक्ष को श्रद्धा के साथ मनाते हैं, निश्चित रूप से हमारी तरक्की होती है। और कई लोगों को आपने देखा होगा, श्राद्ध के बाद लोगों का भाग्योदय भी होता है, और श्राद्ध के बाद लोगों का भाग्य डाउन भी जाता है। तो ऐसे समय में यदि आप अपने भाग्य को जागृत करना चाहते हैं तो श्राद्ध पक्ष को श्रद्धा के साथ मनाएं, आज से शुभारंभ करें। और कल जो श्राद्ध एकम का है, उस एकम के श्राद्ध में जिन लोगों के पास आर्थिक तंगी चल रही है, कर्ज अधिक है, कल का श्राद्ध वह लोग जरूर करें। आचार्य राजेश जी से जानेंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आज आपका दिन बहुत अच्छा है और प्रगति आपकी दिन भर बहुत अच्छी रहेगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए कौओं को भोजन जरूर खिलाएं। वृषभ राशि, तरक्की की दृष्टि से देखा जाए, वृषभ राशि वाले व्यक्ति आज व्यवसायिक गतिविधियों में उलझे रहेंगे और उसमें आपकी तरक्की भी होगी। कुल मिलाकर आज आपका समय शुभ रहेगा दोपहर 2 बजे के बाद। आज के दिन को और भी सुखमय बनाने के लिए मीठी वस्तुओं का दान जरूर करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि व्यक्ति का आज दिन भाग्य को जगाने का दिन है। कई दिन ऐसे होते हैं जब हम कुछ करते हैं और उसका फल मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, लेकिन आज विशेष रूप से जो हम काम करेंगे उसका फल आने वाले समय में सही रूप से आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए आज खाली नहीं बैठें, दिन भर समय का उपयोग करते रहें। और आज के दिन का और भी अच्छा उपयोग करने के लिए बच्चों को टॉफ़ी बांटें या लड्डू बांटें, अच्छा होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज निश्चिंत रहकर काम करना चाहिए, क्योंकि आज आपके ग्रह योग बतला रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप भ्रमित होंगे, कहीं किसी बात से प्रभावित होंगे और समय यूं ही चला जाएगा। लेकिन निश्चिंत रहकर कार्य करने में दिन भी शुभ होगा, परिस्थिति बेहतर होगी। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, उसके लिए घर में देव स्थान में परिक्रमा जरूर करें। सिंह राशि, सिंह राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है और तरक्की आपकी बनी रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं बनता है। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए फलों का वितरण करें। कन्या राशि, आज कन्या राशि वाले व्यक्ति फलित हो रहे हैं, परिस्थितियां भी बेहतर हैं और आप भी बहुत कुछ अच्छी स्थिति में बने हुए हैं। जो भी काम करना है धैर्य के साथ करें, बेहतर होगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए लाल चंदन का तिलक जरूर लगाएं। तुला राशि, तुला राशि व्यक्तियों को आज संभल कर कार्य करना चाहिए। पहले तो आपके ऊपर किसी व्यक्ति की निगाह है जो कहीं ना कहीं आपसे कुछ चाहता है, उसको आप गंभीरता से लें, अपनी गोपनीयता भंग ना हो, इसका ध्यान रखें। आज आपका दिन शुभ रहे, हनुमान जी की परिक्रमा अवश्य करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि व्यक्तियों को अधिक उतावलेपन से आज निर्णय नहीं लेना चाहिए। बहुत अधिक आज उतावलापन होगा, जल्दबाजी होगी और ऐसे में निर्णय लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए किसी मित्र की सहायता लें। धनु राशि, धनु राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है। पैसे कमाने के लिए
पुराने पैसे की वसूली के लिए। बाकी काम तो यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन विशेष आज धन योग बनता है। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए एक सिक्के का दान जरूर करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए आज समय अच्छा है। स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत हैं। मानसिक रूप से आज आप अच्छे धरातल पर रहेंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए धर्म ग्रंथ का एक पाठ जरूर करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज खर्च से बचना चाहिए। परिस्थिति कुछ विपरीत हो सकती है। जो व्यक्ति पैसा लेगा वापस नहीं आएगा, ऐसी परिस्थिति बन सकती है, लेकिन मेहनत जो कर रहे हैं वह अवश्य ही आपकी आज सफल होगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए अपने घर के भगवान की दंडवत ढोक दें, मीठे वस्तुओं का भोग लगाएं, तब घर से बाहर निकलें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के ग्रह योग आज सबसे अच्छे हैं और सभी प्रकार से सुखों की प्राप्ति। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए केले के फल का वितरण करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।